हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, हम लोग इसके पहले नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले विथ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एंड स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट के हार्मोन्स क्या होते हैं। Hormones are basically chemical compounds. Plant hormones are basically chemical compounds which help to coordinate growth, development and response to the environment. है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी उसमें हेल्प करेंगे ये हॉर्मोन्स। प्लांट अपने एनवायरनमेंट से कैसे रिएक्ट करेंगे उसमें भी हेल्प करेंगे ये हॉर्मोन्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। अब मैंने आपको इसके पहले के सेशन में प्लांट्स का जब कोऑर्डिनेशन पढ़ा था हमने, तब मैंने कहा था कि प्लांट्स में यस जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू ग्रोथ, है ना। मेनली प्लांट्स में क्या होता है, ग्रो करते हैं। दिस प्लांट्स यूजुअली ग्रो, वो उनका मेन फंक्शन होता है। तो टाइप्स ऑफ पाइथो हॉर्मोन्स, पाइथो पाइथो मतलब यहाँ पर प्लांट्स एंड हॉर्मोन्स मतलब हॉर्मोन्स। तो पाइथो हॉर्मोन्स मतलब प्लांट्स के हॉर्मोन्स, यस। और ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो देर आर टू टाइप्स, है ना, देर आर टू टाइप्स। सबसे पहला टाइप है ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, यस। एंड द सेकेंड टाइप इज ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को स्टॉप करता है। सो विल बी स्टडिंग 5 हॉर्मोन्स इन दिस चैप्टर। तो उसमें से 3 जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड 2 जो है वो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, यस। सो ग्रोथ प्रमोटर्स आर 3: ऑक्सिन, जिब्रेलिन और गिब्रेलिन, जो भी आपको कहना है, एंड देन साइटोकाइन। yes, these three what they do, they promote growth, and the rest of the two are abscisic acid and ethylene. ओके, सो ये जो है वो ग्रोथ को इनहेबिट करते, स्टॉप करते या स्लो डाउन करते हैं। यस, इन अब इन पांचों हार्मोन्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो पहला हार्मोन है हमारा ऑक्सिन, हमारा एज इन प्लांट्स। Okay, so the first hormone that we will be studying is auxin. अब ये auxin क्या करता है, synthesized at shoot tip. Okay, ये जो टिप पर है, प्लांट के टिप पर है, ये ये क्या करेगा, जाके बैठ जाएगा। ऑक्सिन्स विल accumulate on shaded side. Okay, जो भी साइड ऊपर है उस पर जाकर, प्लांट के अपर सरफेस पर है, उस पर जाकर ये सारे ऑक्सिन जो है, द हार्मोन ऑक्सिन विल गो एंड accumulate, एंड वहां पर क्या होगा, इट विल इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स, सो विल कॉज शेडेड साइड टू ग्रो एंड elongate. अब यहाँ से लाइट आ रही है ना। इसके पहले के सेशन में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट के टूवर्ड्स बढ़ते हैं, इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट वाले पार्ट में जाके सारे के सारे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के हार्मोन जो है वो जाके बैठ जाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन इज, ये जो सारा ऑक्सीजन है इट विल हेल्प द स्टेम ऑफ द प्लांट टू ग्रो। ओके, धीरे धीरे सेल की ग्रोथ करते हैं, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। यस, इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म वही होता है क्या, कि टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करना। यस, इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ओके, स्टेम एंड रूट की इलोंगेशन में ये हेल्प करता है। it reduces rooting on it induces rooting on stem cutting. स्टेम को अगर आप कट कर दोगे एंड देन कहीं और उसको प्लांट कर दोगे, तो क्या होगा, उसमें रूट्स निकल आएंगे, है ना। ऐसे हमने काफी ज्यादा किया है। अगर आप किसी प्लांट की स्टेम अगर गलती से कट कर दो या टूट जाए आपसे, गो एंड प्लांटेड समवेयर एल्स, अपने आप उसमें से रूट्स निकल आएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, एंड ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ। यस, सो रूट की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ कौन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीजन। द नेक्स्ट हार्मोन दैट विल बी स्टडिंग इज गिब्रेलिन और जिब्रेलिन। ओके, ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। जो स्टेम की ग्रोथ होती है, सीड जर्मिनेशन होता है, फ्लावर्स आते हैं, इनमें हेल्प करने वाला हार्मोन है गिब्रेलिन और जिब्रेलिन। यस, इट इंड्यूसेस पैरेंथोकार्पी, पैरेंथोकार्पी मतलब ग्रोथ। ओके, पैरेंथोकार्पी को हम लोग आगे के सेशंस में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ पैरेंथोकार्पी मतलब ग्रोथ। yes, its application overcomes the genetic dwarfism. अब
कहीं कई ज्यादा प्लांट्स जो होते हैं वो जेनेटिकली ड्वार्फ हो जाते हैं। यस, हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉल एंड शॉर्ट वाला, वो क्लास 9 में हमने पढ़ा था। यस, वी मेड अ लॉट ऑफ टेबल्स। तो ड्वार्फिज्म जो है, वो पी प्लांट वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने, तो ड्वार्फिज्म जो है जेनेटिकली आता है प्लांट्स में। तो अगर ये हार्मोन के केमिकल्स प्रोवाइड, ये हार्मोन अगर उस प्लांट को प्रोवाइड करे हम लोग, यस, तो क्या होगा, ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करके ये प्लांट फिर से टॉल हो सकता है। यस, इट ब्रेकअप्स द डोमेंसी ऑफ द सीड्स। सो जिब्रेलिन इज ऑल्सो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। द थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन बेसिकली क्या करता है, ज्यादा सेल्स बनाने में हेल्प करता है। प्लांट में ज्यादा सेल्स बन गए, मतलब प्लांट की ग्रोथ हो गई। दैट्स इट। ओके, दीज आर प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिविजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। ये मोस्टली फ्रूट्स में और सीड्स में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एरियाज होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सेल डिविजन होता है। यस, इट प्रमोट्स सेल डिविजन एंड सेल इनलार्जमेंट। सेल डिविजन होता है, सेल बड़े होते हैं, देन और डिविजन होता है, एंड देन प्लांट्स भी बढ़ते। इट प्रमोट्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, सो बेसिकली साइटोकाइनिन क्या करता है? यस, इट हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल। सेल की बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करने में साइटोकाइनिन हेल्प करता है। द फोर्थ, अब तीन हो गए ग्रोथ रेगुलेटर्स। यस, ग्रोथ को हेल्प करने वाले, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले। यस, द नेक्स्ट टू आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। ओके, ग्रोथ को रोकेंगे। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इट इनहिबिट्स सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ये रोकता है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन को। यस, इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। मतलब विल्टिंग ऑफ लीव्स क्या होता है? पतझड़। यस, व्हाट इज विल्टिंग ऑफ लीफ? फॉलिंग। यस, प्लांट्स के लीव्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, प्लांट के लीव्स ग्रीन होते हैं, मस्त मस्त। यस, पूरे बारिश में ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं। और अभी अक्टूबर नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यस, क्या होगा? जो ग्रीन ग्रीन लीव्स थे वो येलोइश ऑरेंजेस बन जाएंगे। यस, येलोइश ऑरेंजेस कलर हो जाएगा उनका, एंड देन क्या होगा? वो गिर जाएंगे। यस, इसे कहते हैं, शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं पतझड़। यस, ये भी ज्यादा जरूरी होता है। यस, इट इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये विल्टिंग ऑफ लीव्स होगा, एंड देन न्यू लीव्स आएंगे। यस, तो ये प्लांट के इसमें चालू ही रहता है, अगर आप लोगों ने अच्छे से नोटिस किया होगा तो। सो यहाँ पर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ना, ये तो प्लांट के लीव्स तो डाई कर रहे हैं, दे हैव टू फॉल। उनको अगर आप ज्यादा ग्रोथ दोगे तो सेम पुराने पुराने लीव्स ही रहेंगे प्लांट में। ओके, द थर्ड इज द स्ट्रेस हार्मोन। अब देखो, ये स्ट्रेस ने प्लांट को भी नहीं छोड़ा, प्लांट्स को भी स्ट्रेस होता है, विच इज ट्रू, प्लांट्स को भी स्ट्रेस होता है। एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा तो जरूरी है ना। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि जो भी वाटर या जो भी हमारे एयर है, वो प्लांट के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी है ट्रांसपोर्ट होता है, वो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे डिपेंड होता है। अब ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये जो हार्मोन है, वो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स, मैंने आपको कहा था, याद है, कि जो भी सेल में कोऑर्डिनेशन होगा, यस, कैसे होगा? प्लांट सेल के अंदर का जो वाटर लेवल है, वो एक तो इंक्रीज करने से होगा या फिर डिक्रीज करने से होगा। यस, तो यहाँ पर वाटर ही तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ द सेल्स ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, है ना। तो स्टोमेटा जो भी ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, दैट इज बिकॉज उसमें पानी भर रहा है, पानी निकल रहा है उससे। यस, सो वैक्यूल, सेल के वैक्यूल्स में। So yes, abscisic acid helps in inhibition of cell growth. The fifth and the last hormone that we will study is ethylene. Ethylene is a plant growth regulator. अब इथाइलिन क्या करता है? सबसे पहले तो इथाइलिन जो है वो स्टॉप कर, ये फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, उनको राइप करने में हेल्प करता है। यस, फ्रूट जो होते हैं उनको पकने में हेल्प करता है, बिकॉज कच्चे फ्रूट्स तो हम खाएंगे नहीं। यस, इट प्रमोट्स एजिंग। यस, जो भी एज होता है प्लांट का या फ्रूट का या फ्लावर का, तो इट प्रमोट्स दैट। इथाइलिन जो है, इट प्रमोट्स एजिंग।
यस। अब ये राइपनिंग मतलब एग्जैक्टली क्या, राइपनिंग मतलब एग्जैक्टली क्या होता है फ्रूट्स में या प्लांट के कोई भी पार्ट में। सो वेजिटेबल में, सो चेंजेस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर, राइप हो रहा है मतलब सेल वॉल का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा कच्चा कोई फ्रूट, यस कैरी देखी होगी या गुआवा का फ्रूट देखा होगा, तो जब भी वो फ्रूट्स कच्चे होते हैं, यस राइप नहीं होते, तभी वो बहुत कड़क होते हैं। यस इवन इफ यू बाइट देम बहुत कड़क होते हैं। बट एज सून एज वो राइप हो जाते हैं, एज सून एज वो पक जाते हैं, तो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। अब कैरी से मैंगो ज्यादा नरम होता है ना। पका हुआ गुआवा जो है कच्चे गुआवा से ज्यादा नरम होता है। यस, सो इट चेंजेस इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। पिगमेंटेशन चेंज होगा, मोस्टली ग्रीन होते हैं जो कच्चे वेजिटेबल्स एंड कच्चे फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली ग्रीन होते हैं। यस, पकने के बाद उनको अपना अपना कलर मिलता है। फ्लेवर एंड एरोमेटिक वॉलेटाइल प्रोडक्शन, ओके फ्लेवर आ जाता है उसमें, स्मेल आ जाती है, अच्छी खुशबू आ जाती है उसमें। एंड यस, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। सो राइपनिंग में ये सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन। यस, सो ये थे 5 हार्मोन्स हम लोगों ने जो पढ़े प्लांट के लिए। अब इनको अगर अच्छे से ब्रेक डाउन किया जाए, तो ये टेबल दिया हुआ। सो जर्मिन इसमें 5 हार्मोन्स है। यस, जर्मिनेशन है सबसे, और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, जर्मिनेशन, ग्रोथ टू मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, एब्सिशन एंड सीड डोर्मेंसी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, एंड ये सारे हॉर्मोन्स दिए हुए हैं। तो कौन से हार्मोन कौन से कैरेक्टरिस्टिक में हेल्प करता है, ये इस टेबल में दिया हुआ। तो जिब्रेलिन किस में हेल्प करेगा, जर्मिनेशन में, ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, फ्रूट डेवलपमेंट। तो ये ग्रोथ को रोकता नहीं है ना, एब्सिशन में नहीं हेल्प करेगा, सीड डोमेंसी में हेल्प नहीं करेगा। ऑक्सिन जो है उसका जर्मिनेशन में कोई काम नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिब्रेलिन जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, बाकी कोई हार्मोन जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करेगा। यस, सो ऑक्सिन ग्रोथ के लिए होता है, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए ऑक्सिन होता है, बाकी एब्सिशन एंड सीड डोमेंसी के लिए ऑक्सिन नहीं होता। द थर्ड हार्मोन वी हैव साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन भी जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करेगा, बाकी सब में हेल्प करेगा, एंड एब्सिशन एंड सीड डोमेंसी में हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, है ना, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के लिए नहीं। यस, देन वी हैव इथाइलिन। अब इथाइलिन जर्मिनेशन तो नहीं करेगा, ग्रोथ भी नहीं करेगा। यस, इथाइलिन में थोड़ा बहुत फ्लावरिंग होता है, यस फ्रूट राइपनिंग होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट है ना, तो राइपनिंग होगा। तो ये फ्रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग ग्रोथ के और ग्रोथ इनहिबिशन के बीच में आ जाता है। एंड यस, एब्सिशन होगा, सीड डोमेंसी नहीं होगा। और एब्सिसिक एसिड के डेवलपमेंट एंड फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा, सिर्फ एब्सिशन करेगा एंड देन सीड डोमेंसी करेगा। तो ये काफी ज्यादा इजीली ब्रेक डाउन किया गया है सबके लिए, इन ऑर्डर फॉर यू गाइस टू रिमेम्बर कि कौन सा हार्मोन कौन से फंक्शन को प्रमोट करता है। सो आई होप आपको सेशन समझ में आया हो। यस, थोड़े बहुत नाम याद रखने के लिए डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू राइट थिंग्स डाउन, आपको नाम याद रहेंगे। एंड यस, नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में एमसीक्यूज में तो आपको पता चल ही जाएगा, बट अगर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ना हो, अगर आपको लॉन्ग आंसर्स देने हो या वन सेंटेंस हो, तो ऐसे जगह पर यू नीड टू रिमेम्बर द नेम्स। ऐसे नहीं याद रख सकते ओ जी से कुछ तो था, है ना। एमसीक्यू में बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने देखा। तो यू कैन नॉट रिमेम्बर कि हाँ जी से कुछ तो था, लेकिन क्या था वो एग्जैक्टली याद नहीं। ओके, सो यू नीड टू राइट थिंग्स डाउन। ओके, इट्स ओके अगर आप पूरा अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस ना करो, एटलीस्ट जो नेम्स है ट्राई टू राइट दीज डाउन वाइल प्रैक्टिसिंग। यस, अगेन आई होप आपको सेशन समझ में आया हो। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख देना बच्चों। टेलीग्राम चैनल में भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।